Good morning students, hope you all are doing good at your home. So today we are going to study about the extraction of metals which lie in the middle of the activity series. Okay, so today we have discussed about the extraction of metals which lie low in the activity series. Okay, तो हमने कल उनके बारे में डिस्कस किया था, उन मेटल्स के बारे में जो कि एक्टिविटी सीरीज में नीचे की तरफ लाई करते हैं. एंड टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स विच लाई इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज. ओके, so the metals which lie in the middle of the activity series are moderately reactive. okay, तो रिएक्शन उनकी रिएक्टिविटी कैसी होती है, वो मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं. ओके, वेयर एज ऑन द अदर हैंड द मेटल्स which lies low in the activity series were having least reactive. okay, they were least reactive. okay, तो ये जो मेटल्स जो कि मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में लाए करते हैं उनकी रिएक्टिविटी मॉडरेट होती है. ओके, वो मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं. और जो हमने कल पढ़ा था जिन मेटल्स के बारे में, उनकी रिएक्टिविटी कैसी थी, वो लीस्ट रिएक्टिव थे या फिर वेरी अनरिएक्टिव एलिमेंट्स थे. ओके स्टूडेंट्स, so the elements which lie in the middle of the activity series are moderately reactive. For example, iron, zinc, copper and lead. So they are moderately reactive, and the elements which lie high on the reactivity series or the activity series are highly reactive. okay, तो जो एलिमेंट टॉप पे लाई करते हैं एक्टिविटी सीरीज के वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, जो मिडल में लाई करते हैं दे आर मॉडरेटली रिएक्टिव, एंड द एटम्स विच लाई एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज दे आर least reactive. okay students, and these metals usually are found in the nature in the form of their sulfides or carbonates. okay students, तो ये जो metals हैं ये यूजुअली नेचर में किस फॉर्म में पाए जाते हैं, इनके कार्बोनेट्स के फॉर्म में या फिर इनके सल्फाइड्स के फॉर्म में. ओके स्टूडेंट्स, so students, these metals are usually present as sulfides and carbonates in nature. okay, तो ये किस फॉर्म में नेचर में पाए जाते हैं ये सारे एलिमेंट्स, ये या तो इनके सल्फाइड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं या फिर इनके कार्बोनेट के फॉर्म में पाए जाते हैं. okay, for example students, if we are taking the example of zinc, then it is found in the nature in its sulfide ore form or its carbonate ore form. okay, so it is either found as जिंक सल्फाइड और जिंक कार्बोनेट. ओके स्टूडेंट, तो अगर हम जिंक की बात करते हैं तो ये नेचर में किस फॉर्म में पाया जाता है, या तो जिंक सल्फाइड के फॉर्म में या फिर जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में. सो फर्स्टली व्हाट वी विल डू, we will convert these carbonates and sulfide into their oxides. ओके, तो हम जिंक कार्बोनेट और जिंक सल्फाइड को किस में कन्वर्ट करेंगे, इनके ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर देंगे. ओके, तो हम जिंक सल्फाइड को और जिंक कार्बोनेट को कन्वर्ट करेंगे किस में, जिंक ऑक्साइड में. ओके स्टूडेंट, सो फर्स्ट स्टेप इज that we will convert the sulfides or carbonates of the metal into their relevant oxides. okay, तो जो भी मेटल की कार्बोनेट्स हमें नेचर में फॉर्म मिलेंगी या और जो भी कार्बोनेट्स हैं सल्फाइड्स हैं तो उनको हम पहले उनके ऑक्साइड्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड वी विल reduce these oxides into the metals with the help of the suitable reducing agents. okay, तो जो हमको ऑक्साइड्स मिलेगी उनको हम सूटेबल रेड्यूसिंग एजेंट के साथ में रिएक्ट करा के उनको मेटल्स को हम रिड्यूस कर लेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो आवर फर्स्ट प्रोसेस इज द कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड ओर्स इनटू द ऑक्साइड इनटू द रिलेवेंट ऑक्साइड. ओके, तो सल्फाइड ओर्स को हम जब ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं वो कैसे करते हैं, उनको हम सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर में हीट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो व्हेन सल्फाइड ओर्स आर हीटेड इन द एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर, ओके, एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर में जब उनको हीट करते हैं तो वो ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, रोस्टिंग. ओके, तो इसको हम लोग रोस्टिंग बोलते हैं. ओके, तो किसी भी मेटल को सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर में हीट करने के प्रोसेस को रोस्टिंग बोला जाता है. ओके, तो यूजुअली सल्फाइड ओर्स को हम लोग रोस्ट करते हैं. So students, sulfide ores are converted into the oxides by heating strongly in the presence of excess of air. Okay, तो sulfide ores का conversion हम ऑक्साइड में कैसे करते हैं, उनको strongly हीट करके in the presence of excess of air, उनको sufficient amount of air में हीट करते हैं, and this process is known as what, इसको हम लोग roasting बोलते हैं. Okay students, now I am going to write down the reaction involved in the roasting process. Okay students, so student, this is the chemical equation involved. okay, so what is there, see, this is zinc sulfide and we are heating it in the sufficient supply of oxygen. okay, so we are heating zinc sulfide in the sufficient supply of oxygen, then we are getting what, zinc oxide with the liberation of what, sulfur dioxide.
ओके स्टूडेंट्स, सो वी आर हीटिंग द सल्फाइड ओर ऑफ जिंक। हमने जिंक की सल्फाइड ओर को लिया, ये कौन सी ओर है, जिंक सल्फाइड, एंड वी आर हीटिंग इट इन द सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड इट गिव्स अस व्हाट, जिंक ऑक्साइड विद द लिबरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, रोस्टिंग। ओके, तो किसी भी मेटल को अगर हम सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में या एयर में हीट करते हैं, ओके, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रोस्टिंग। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट द कार्बोनेट ओर्स इनटू द ऑक्साइड्स। ओके, तो कार्बोनेट ओर्स को हम लोग लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में हीट करते हैं, ओके, फॉर द कन्वर्जन इनटू देयर ऑक्साइड्स। ओके, तो अभी तक क्या था, हमने सल्फाइड ओर्स को एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर में हीट किया था, वेयर एज अब हम कार्बोनेट ओर्स को लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में हीट करेंगे। ओके, तो हम लोग सल्फाइड ओर्स के लिए रोस्टिंग प्रोसेस फॉलो करते हैं एंड कार्बोनेट ओर के लिए कैल्सिनेशन प्रोसेस फॉलो करते हैं। ओके, सो व्हाट इज कैल्सिनेशन प्रोसेस, हीटिंग द एलिमेंट इन द, ओके, सो हीटिंग द ओर इन द limited supply of oxygen is known as what, calcination. Okay students, so the carbonate ores are changed into the oxides by heating in limited supply of air. Okay, तो carbonate ores को हम oxides में कैसे convert करते हैं, उनको limited supply of air में heat करते हैं। Okay, so this process is known as what, calcination. Okay students, so let us see the chemical equation involved. Okay, so this one is zinc carbonate, and when we are heating it in the limited supply of air, then it decomposes to give us what, zinc oxide with the liberation of what, carbon dioxide gas. Okay students, okay students, so when we are heating zinc carbonate in the limited supply of oxygen, it decomposes to give us what, zinc oxide with the removal of carbon dioxide. Okay, so what is the basic difference between calcination and roasting process? Okay students, so let us see. तो calcination और roasting process में क्या difference होता है? Okay, so when we are heating ores in the presence of excess of air, okay, जब हम ore को heat करते हैं एक्सेस ऑफ एयर के प्रेजेंस में, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग। ओके स्टूडेंट्स, और जब हम किसी ओर को लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में हीट करते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कैल्सिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो सल्फाइड ओर्स के लिए हम लोग रोस्टिंग प्रेफर करते हैं, एंड फॉर द कार्बोनेट ओर्स व्हाट डू वी प्रेफर, वी प्रेफर कैल्सिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, so this forms a very important question for a board examination point of view. So what is the difference between the process calcination and roasting? Okay, तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर हम किसी ओर को सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर में हीट करते हैं, तो उसको बोलेंगे रोस्टिंग, और किसी ओर को, और इफ वी आर हीटिंग द ओर इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो उसको बोलेंगे कैल्सिनेशन। ओके, तो ये भी पूछ सकते हैं विच टाइप ऑफ ओर्स डू वी प्रेफर फॉर कैल्सिनेशन, तो हम लोग किस टाइप की ओर को कैल्सिनेशन के लिए प्रेफर करते हैं, जनरली वो ओर्स जिनमें कार्बोनेट्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और ये भी पूछ सकते हैं विच टाइप ऑफ ओर्स डू वी प्रेफर फॉर रोस्टिंग, रोस्टिंग के लिए हम लोग कौन सी ओर प्रेफर करते हैं, द ओर्स, सल्फाइड ओर्स को हम लोग प्रेफर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वो आपसे ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ओके, सो दिस इज व्हाट यू ऑल हैव टू राइट। नाउ स्टूडेंट्स, वी ऑल हैव गॉट द ऑक्साइड्स इन बोथ द प्रोसेसेस। हमने दोनों प्रोसेस में क्या मिल गया, हमें ऑक्साइड मिल गया। नाउ वी विल यूज द सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट एंड रिड्यूस दीज ऑक्साइड्स इनटू मेटल्स। ओके, अब हम लोग दोनों प्रोसेस में हमें ऑक्साइड्स मिल गया। ओके, नाउ वी विल यूज सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, कोई एक सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे, और जिससे कि हम ऑक्साइड्स को मेटल में रिड्यूस कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, तो मेटल ऑक्साइड्स आर रेड्यूस टू करस्पॉन्डिंग मेटल्स बाय सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो जो मेटल ऑक्साइड हमें रिएक्शन में मिलते हैं, उनको हम एक सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से मेटल्स में रिड्यूस कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू टेक द एग्जांपल ऑफ जिंक ऑक्साइड। ओके, सो व्हेन वी आर हीटिंग जिंक ऑक्साइड with carbon, then it decomposes to give us what, it gets reduced to give us zinc with the removal of carbon monoxide. Okay students, तो अब हम जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ हीट करते हैं, तो उससे क्या होता है, वो जिंक ऑक्साइड को कार्बन रेड्यूस कर देता है जिंक मेटल में, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस लिबरेट हो जाती है। सो दिस इज व्हाट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व्ड इज। सी, वी आर हीटिंग what, we are heating zinc oxide in with carbon
ओके, तो हम लोग जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ में हीट कर रहे हैं. सो व्हाट हैपेंस, कार्बन जिंक ऑक्साइड को रेड्यूस कर देता है किसमें, जिंक मेटल में, एंड विद द लिबरेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस. ओके स्टूडेंट्स, तो हमने कार्बन सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट लिया और उसको जिंक ऑक्साइड के साथ में हीट किया. सो व्हाट हैपेंड, वो जिंक मेटल को हमें प्रोड्यूस कर देगा और विद द लिबरेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस. ओके, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उसमें से निकल जाएगी, तो बचेगा क्या, लेफ्ट ओवर क्या रह जाएगा, जिंक मेटल. ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड टुमारो वी विल बी starting with some new topic. Okay students, so don't miss any class, each and every class is important. Okay students, goodbye.